जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने उत्तर प्रदेश की स्थिति और उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना और उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की झीलें और झरनों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए आगे अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हैं और बात करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के झील एवं जलप्रपात के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के झील और जलप्रपात के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, जितनी भी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उनके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आइए देखते हैं झीलों की जो अध्ययन होता है, झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो लिम्नोलॉजी के नाम से झीलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत झीलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए झील क्या होती है, झील कैसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे लेक कहते हैं। झील किसे कहते हैं, जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, झील कहते हैं, है ना। एक बार फिर से देखिए, जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ हो उसे हम झील कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। अब देखिए कुछ आपके पास ये झील नज़र आ रही है। यह जो झील है वह है गोखुर क्रेटर झील, है ना। यह क्रेटर गोखुर झील है, प्राकृतिक झील है। मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत झील है। ठीक है, गोखुर झील क्या है, प्राकृतिक झील है और यह है मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहली हमारी उत्तर प्रदेश की झील है कीमठ झील। ठीक है, कीमठ झील सूर सरोवर झील, है ना। यह कहाँ पे है, आगरा में स्थित है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, है ना, यहीं सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, आगे देखिए एक है फुल्लर झील। फुल्लर झील है, यह कहाँ पे है, पीलीभीत में गोमती नदी पर के पास है। ठीक है, आगे है बड़ा ताल झील, गोखुर झील, ये कहाँ पे है, शाहजहांपुर में है। बेरुआ सागर झील कहाँ पे है, यह झांसी में है। और देखिए लक्ष्मी ताल झील कहाँ पे है, यह भी झांसी में है। आगे है मदन सागर झील, यह महोबा में है। ठीक है, आगे है कीर्ति सागर, यह कहाँ पे है, यह भी महोबा में है। यह विजय सागर, कीर्ति सागर, मदन सागर, विजय सागर, बेला सागर, रहेला सागर, यह सब कहाँ हैं, सभी हैं महोबा में। ठीक है, और ये जो झांसी क्षेत्र में बुंदेलखंड की तरफ आते हैं। तो ये क्रम इन सबको याद रखिए, कौन कौन से उत्तर प्रदेश में झीलें पाई जाती हैं, तो ये है। आगे देखते हैं और भी झील्स कौन कौन से उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है देवरिया ताल झील, ये कहाँ पे है, कन्नौज में है। ठीक है, उत्तराखंड के पास। आंधी ताल झील वाराणसी में है। गोमती झील कहाँ पे है, कानपुर में है ना। बहालपारा झील कहाँ पे है, यह भी कानपुर में है। रामगढ़ ताल है, इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे है, गोरखपुर में है, राप्ती नदी के किनारे, है ना। चिलुआ ताल झील कहाँ पे है, यह भी गोरखपुर में है। सुरहा ताल बलिया में है। राधा कुंड मथुरा में है। कुसुम कुंड कहाँ पे, यह भी मथुरा में है। और श्याम कुंड, राधा कुंड और कुसुम कुंड, ये तीनों कहाँ पे हैं, मथुरा में है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती नदी के मैदान में स्थित है। कौन सा है, गोरखपुर में है, रामगढ़ ताल झील। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है एक बरुआ सागर झील है, बेतवा नदी के किनारे, है ना। ये जो झील आपको दिख रही है ये कौन सी है, बरुआ सागर झील है, बेतवा नदी के किनारे। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं चलिए आगे हमारी है बरुआ सागर झील, है ना। बरुआ सागर झील के बारे में हम बात करते हैं। बरुआ सागर झील के बारे में बात करते हैं। देखिए झांसी से 25 किलोमीटर दूर, झांसी से 25 किलोमीटर दूरी पर बेतवा नदी के किनारे स्थित है ना। झांसी से 25 किलोमीटर दूर पर बेतवा नदी के किनारे स्थित है ना। इसका निर्माण होता है ओरछा के राजा उदित सिंह के द्वारा 260 वर्ष पूर्व किया गया था। कब किया गया था और किसके द्वारा, ओरछा के राजा उदित सिंह के द्वारा 260 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया गया था, है ना। शिव पार्वती को समर्पित उत्तर गुप्तकालीन जुरई मठ यहाँ स्थित है
है ना। शिवकालीन को समर्पित जो उत्तरकालीन जुरई मठ है वह अभी यहाँ पे अवस्थित है। आगे चंदेल कालीन मंदिरों के अलावा यहाँ घुघुआ मठ भी स्थित है ना। चंदेल कालीन मंदिरों के अलावा यहाँ पे घुघुआ मठ भी स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? बरुआ झील के आसपास। चलिए अब देखिए, ये है आपको दिख रहा है, यह है राधा कुंड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यह है राधा कुंड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद पंत बल्लभ झील है। ठीक है, गोविंद पंत बल्लभ झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आपको यहाँ पे दिख रही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। चलिए आगे देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है यह? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर यह स्थित है ना। सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर यह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। इस झील का निर्माण रिहंद जलाशय के रूप में हुआ था, है ना। इस झील का निर्माण कहाँ हुआ था? रिहंद सागर के रूप में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, इसकी कुल गहराई कितनी है? 38 मीटर की है। और सोनभद्र, रेणुका, अनपारा, सिंगरौला आसपास है। ठीक है, सोनभद्र ये सब जो क्षेत्र है, रेणुका, अनपरा और सिंगरौला वाला क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो इतना याद रखिए कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है वह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए अगली झील की बात करते हैं। आगे है रामगढ़ झील। ठीक है, ये आगे हम रामगढ़ झील की बात करते हैं। यह जो कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ झील, है। राप्ती नदी के मैदान में स्थित झील है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयू किंग में इसकी चर्चा की है ना। ये जो रामगढ़ झील है यह गोरखपुर में स्थित है और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। ठीक है, चलिए तो इसको भी याद रखिएगा, यह गोरखपुर में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है किथक झील है, इसको भी याद रखिएगा। सूर सरोवर पश्चिम बिहार किमिट जो यह आगरा में है। कौन सी झील है? किथम झील। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी कुछ झीलों के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी झील कहाँ पे हैं। देखिए आगे बात करते हैं, नैनी झील कहाँ पे है? वह है मथुरा में है। ठीक है, कोकिला कुंड कहाँ पे है? यह भी मथुरा में है। कृष्णा कुंड कहाँ पे है? यह भी मथुरा में है। और मानसी गंगा कुंड मथुरा में है। ठीक है, राजा ताल सुल्तानपुर, भोजपुर और लौदी ताल कहाँ पे है? यह भी सुल्तानपुर में है ना। चित्रौला झील कहाँ पे है? बहराइच में है। ठीक, प्रयाग झील कहाँ पे है? यह भी बहराइच में है। और दरबान और भारत कुंड झील यह जो है अयोध्या में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और झीलों के बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्थित है। अगली झील है शेखा झील। यह कहाँ पे है? अलीगढ़ में है, यूपी में। नवाबगंज झील है उन्नाव में। ठीक है, दाहर एवं बिजवान झील कहाँ पे है? यह हरदोई में है। सरसई, नावर एवं भाखड़ा झील कहाँ पे है? इटावा में स्थित है। सीताकुंड एवं चक्रकुंड झील कहाँ पे है? यह भी सीतापुर में है। ठीक है, अलवारा झील कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। और शुक्रताल झील कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं। ये कौन सी झील है? चलिए आगे बात करते हैं राधा कुंड झील की, है ना। राधा कुंड झील कहाँ पे है? यह मथुरा के निकट गोवर्धन में स्थित है। राधा कुंड झील, इस झील के चारों ओर स्थापत्य कला के रूप में कुसुम झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, किसका निर्माण किया गया है? इस झील के चारों ओर स्थापत्य कला के रूप में कुसुम झील का निर्माण किया गया। और किसने करवाया है? जाट महाराजा सुरजन बल ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे अगली झील की बात करते हैं। अगली झील हमारा है बेला सागर झील, है ना। बेला सागर झील के बारे में देखते हैं। महोबा से 10 किलोमीटर दूर कुल्ला पहाड़ पर यह स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? महोबा से 10 किलोमीटर दूर कुल्ला पहाड़ पर स्थित है। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी की याद में इस झील का
निर्माण करवाया था। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी के याद में इस झील का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं मदन सागर झील, है ना। महोबा से स्थित यह झील लगभग 100 वर्ष प्राचीन है। यह महोबा में स्थित है, लगभग 100 वर्ष पुरानी है, ठीक है। इस झील का निर्माण राजा मदन वर्धन के द्वारा कराया गया था, है ना। इस झील के चारों ओर ग्रानाइट चट्टान से बनी सीढ़ियां एवं चंदेल कालीन मंदिरों स्थापित कला के चिन्ह प्राप्त यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इन जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनका आप विस्तार रूप से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी झील कौन सी है? अगली हमारी झील है बखीरा झील, ठीक है। बखीरा झील के बारे में देखते हैं। संत कबीर नगर में स्थित है। इस झील के चारों ओर बखीरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है ना। यह बात के मैदान में स्थित भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है। यह बात के मैदान में स्थित भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है। सर्दियों के समय साइबेरिया से बहुत से पक्षी इस झील में प्रवास करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सर्दियों के समय साइबेरिया में बहुत से पक्षी इस झील में प्रवास करते हैं। कौन सी झील में? बखीरा झील में, ठीक है। ये भी रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला जलप्रपात कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ जलप्रपातों के बारे में देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जलप्रपात, ठीक है। देखिए राजदारी एवं देवदरी जलप्रपात। राजदारी एवं देवदरी जलप्रपात के बारे में देखते हैं। चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत चंदौली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है ना। ये जो राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात है कहाँ स्थित है? चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत चंदौली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? चंद्रप्रभा नदी पर यह स्थित है, ठीक है। आगे देखिए अगला है सिद्धनाथ दरी, है। यह कहाँ पे स्थित है? मुजफ्फरपुर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। अब लखियाना जलप्रपात कहाँ पे है? चुनार के निकट मिर्जापुर पर स्थित है। मुखा जलप्रपात कहाँ पे है? सोनभद्र में बेलन नदी पर है। और रांडा जलप्रपात कहाँ है? मिर्जापुर टांडा बांध पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है ना। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पति पेड़ पौधों से है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न होती है ना। जो बिना मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न होती है उसे हम प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं, ठीक है। आगे हम अगले क्लास में वनस्पतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये जो टॉपिक था आपको याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वन्य अभ्यारण्य से, है ना, झीलों से आते रहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।